हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक ड्रॉपर हो तो आप लोग को पता है कि जोसा ने इस बार 75% का क्राइटेरिया जो है वापस से लगा दिया है। तो इन केस अगर आपका 75% नहीं है क्लास 12th में या अगर आप कैटेगरी में आते हो और 65% नहीं है तो आपको पता है कि इस बार आप एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज या आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे इवन दो आप जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल लाने के बाद भी। तो अब अगर आपने सीबीएसई का जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता है, अगर आप सीबीएसई से थे तो या अदर बोर्ड से थे तो अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है तो ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, कैसे आप मार्क्स को इम्प्रूव करोगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे थे कि इस बार भी जेईई मेंस जैसे लास्ट 2 टाइम्स कोविड की वजह से जोशा ने आप 75% वाला क्राइटेरिया हटा दिया था, तो आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि इस बार भी हटा देगा तो मैं जेईई मेंस के थ्रू एनआईटी ट्रिपल आईटी या आईआईटी में एडमिशन ले सकता हूँ। बट क्योंकि इस बार फिर से 75% वाला क्राइटेरिया लग गया है तो अब आप लोग को जो है इम्प्रूवमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो बच्चे ने अब इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर लिया है थ्रू सीबीएस से तो वो तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप एनआईएस के थ्रू अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपका 74 है या 70 है और 75% वाले क्राइटेरिया को मीट करना चाहते हो तो एनआईएस जो है जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीने में पेपर करा रहा है। तो आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको किसी एक सब्जेक्ट के वजह से काफ़ी कम मार्क्स है और उसकी वजह से 75% का क्राइटेरिया मीट नहीं हो पा रहे, तो आप केवल एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 सब्जेक्ट की वजह से आपका नहीं हो पा रहा है या 2 सब्जेक्ट में काफ़ी कम है तो उन 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए पूरे डिटेल्स लेने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करोगे, वहाँ से टीम आपको पूरा रिस्पॉन्स कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और कैसे आपको कहाँ पे एग्जाम देना है। अगर आप कोटा में हो तो कोटा में एग्जाम्स हो जाते हैं, अगर आप कोलकाता में हो तो कोलकाता में हो जाएगा, अगर आप मुंबई में हो तो महाराष्ट्र में हो जाता है, मतलब पुणे में हो तो वहाँ पे हो जाएगा। ऑल ओवर द इंडिया हर जगह पेपर होता है और सभी एग्जाम जो है केंद्रीय विद्यालय में होता है। ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर आप अपने क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये जो है एग्जाम देके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी सीबीएसई से या अदर बोर्ड से हमने एग्जाम दे के पास हो चुके हैं, बस क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, तो क्या एनआईएस से जो दोबारा एग्जाम देंगे तो हम लोग का जो क्वालिफाइड रहेंगे क्या जेईई की काउंसलिंग के लिए या अदर काउंसलिंग्स के लिए। ठीक है, तो एनआईएस जो है एक मतलब आप लोग का नेशनल बोर्ड है जहाँ पे आप एग्जाम देते हो, तो आपका जो एग्जाम है वो केंद्रीय विद्यालय में होता है और ये हर जगह पे वैलिड रहता है। जो भी मार्कशीट यहाँ से मिलता है, मतलब आप इंप्रूवमेंट जब एग्जाम दोगे सीबीएसई से भी देते हो तो आपको जैसे 2 सब्जेक्ट का दोगे तो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स शीट आपको मिलता है। अगर आप 4 सब्जेक्ट का देते हो तो 4 सब्जेक्ट का मार्क्सिट मिलता है। वैसे ही एनआईएस भी आपको जितने सब्जेक्ट का आप मार्क एग्जाम दोगे उतने सब्जेक्ट का मार्कशीट आपको देता है। और अब जब मार्कशीट जैसे मान लो कि आपने 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दिया और दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स आपको इंप्रूव हो गए, तो आप दोनों सब्जेक्ट्स जैसे जो यहाँ पे था वो सीबीएसई से ना लेके अब यहाँ वाला यूज करोगे मार्कशीट। ठीक है, यहाँ के मार्क्स को यूज करके फिर आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा। और जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है उस समय पे आप जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करोगे तो वहाँ पे दोनों मार्कशीट को आपको दिखाना पड़ता है। इवन दो अगर आप सीबीएसई से हो और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने जा रहे हो इस बार, तो भी आप अगर 2 सब्जेक्ट्स के लिए इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो आपका जो मार्कशीट है वो एक सेपरेट मार्कशीट मिलता है और उससे जो है आपको काउंसलिंग के टाइम पे दोनों मार्कशीट को दिखाना पड़ता है। वो जो आपके काउंसलिंग के मेंबर्स होते हैं वो टोटली समझ जाते हैं कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है एलिजिबल होने के लिए। कुछ क्वेरीज हम लोग को ऐसे आ रहे थे, जैसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि व्हाट इफ अगर मैं एनआईएस से उतने परसेंटेज उतने मार्क्स ना लेके आ पाऊँ जो सीबीएसई में मेरे हैं, तो क्या मेरा सीबीएसई वाला मार्कशीट वैलिड रहेगा फिर भी। तो हाँ, आपका अगर एनआईएस में एग्जाम देने के बाद भी उतना मार्क्स नहीं आता है जो इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए, तो आप जो है सीबीएसई का जो मार्कशीट है वो आपका हमेशा वैलिड रहता है। यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो कहीं से भी जो सीबीएसई सर्टिफिकेट है वो कहीं से डिस्क्वालीफाई नहीं होता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए। तो आप टोटली सेफ हो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो इम्प्रूव हो गया मार्क्स तो वो तो अच्छा है कि आपका क्राइटेरिया मीट कर गए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है तो इस केस में आपके पास जो है सीबीएसई का मार्कशीट वो जो है सेफ है और उसको यूज़ करके आप किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जो जिसमें इस तरह के क्राइटेरियाज नहीं है स्टेट लेवल पे, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो या आप जो है किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको जो है टोटली सेफ रखता है और कहीं से भी आपको सीबीएसई के मार्कशीट कहीं सरेंडर नहीं करना पड़ता है और ना ही एक दूसरे के मार्क्स जो है एक दूसरे में मर्ज होता है। ठीक है, तो इस केस में तो टोटली आप सेफ रहते हो। एग्जाम देने से बस ये रहेगा कि अगर क्राइटेरिया मीट हो गया तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी या आईआईटी में आप एडमिशन ले सकते हो। बट अगर मार्क्स इंप्रूव नहीं होते तो भी आप सेफ हो। अगर मान लो कि जैसे 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और एक में ही मार्क्स काफ़ी अच्छा आया और बाकी में नहीं आया,
तो आप केवल एक यहाँ से उठा के और बाकी सीबीएसई से उठा के अपने मार्क्स के परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो और वो हर जगह वैलिड रहता है। इवन तो कॉलेज की काउंसलिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप मार्क्स इंप्रूव करो और एनआईएस के थ्रू आप करना चाहते हो, तो आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। आपके क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स लगता है। उसके बाद से जो है टीम आपका टोटली जो है एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके, काफ़ी ज़्यादा फीस नहीं है इसमें, काफ़ी कम फीस है एंड कम फीस में कम खर्चे में आपका सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि एक सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, 2 सब्जेक्ट में करना चाहते हो, उसके हिसाब से फीस वैरी करता है। तो आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उस पे कॉल करके या उस पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल्स पूछ सकते हो कि एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना है तो कितना चार्जेस है, या 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना है तो कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। एंड जो भी फीस रहेगा वो केवल वन टाइम रहता है एंड उसके बाद से कोई आपसे फीस नहीं लगता। इवन तो हम लोग एनआईएस के थ्रू, अब जो भी एनआईएस में एग्जाम्स हो रहे हैं इम्प्रूवमेंट वाला आप दोगे, या आपने जो है पहले कोई पेपर दिया था अगर उसमें कंपार्टमेंट वगैरह है, तो भी आप एनआईएस के थ्रू दे सकते हो। मार्क्स ट्रांसफर कराने का उसमें ऑप्शन रहता है, तो भी आप यहाँ पे जो है कनेक्ट कर सकते हो हमसे और हम लोग टोटली गाइड करते हैं। इसमें एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें स्टडी मटेरियल्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना पड़ता है। सारा डिटेल्स एक जगह पे है और हर एक चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास कोई जनरल क्वेरीज है सीबीएसई को लेके या एनआईएस को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमें अप्रोच कर सकते हो। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।